अभी जो चीज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। जो एनसीईआरटी में देखो ये वाला पॉइंट दिया है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज में देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है is a property whose value depends on the quantity or size of matter present in the system। तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम एज वेल एज क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जांपल मास डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम भी डिपेंड करते हैं। मास बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, those properties which do not depend on the quantity or size of matter present are known as intensive property। तो अभी देखो बेटर वे में बता देता हूं। तो हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन है? मास भी है और वॉल्यूम भी है, दोनों है। अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, क्या क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर एज वेल एज साइज, और साइज दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम, इसके ऊपर ही डिपेंड करते जाएंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे हम लोग सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेंसिटी, तो इसमें क्या करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम बाई वी, डेंसिटी हो गया डी, तो डी इक्वल्स टू एम बाई वी। तो इसमें देखो मास एक्सटेंसिव है, वी एक्सटेंसिव है, बट mass by volume, that is density, is intensive property। क्यों? डेंसिटी जो है वाटर का डेंसिटी, 1 kg वाटर लिया, इसका डेंसिटी क्या? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 10 kg वाटर लिया तभी भी डेंसिटी वही रहेंगे, डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स कोई मतलब एक दो मतलब ऐसा मतलब कनेक्टेड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड कर दो तो क्या हुआ? इंटेंसिव बन गया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे, उसका वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन तुम लोग को क्लियर हुआ बेटा? बोथ डेफिनेशन आर क्लियर? अभी देखो मैं तुम लोग को एक चीज और बताता हूं। जैसे ऐसे ही कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई लिया, जैसे बुक में तुम लोग को दिया, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग M12 लिया तो वहां पे इसे चाय जैसे लिया है, इसे प्रोनाउंसिएट करते चाहे। अभी क्या होगा? जो मोल इंक्रीज होगा, मतलब चाय भी इंक्रीज हो रहा है।
मोल्स इंक्रीज, चार्ज इंक्रीजेस, मोल्स डिक्रीज, चार्ज डिक्रीजेस। दैट मीन्स ये वाला जो प्रॉपर्टी है कुछ भी हो सकते हैं, मास वॉल्यूम कुछ भी होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी देखो जैसे एन मोल के लिए ये प्रॉपर्टी कितना चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, इसको बुक में ऐसा करके लिखा है, दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोल, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे डेंसिटी में हम लोग किया, सेम है इधर पे भी होगी। ओके, तो ये जो है इस वाले पार्ट जो है, मान लो कभी कभार कोई बच्चे का इसमें डाउट होता है, तो इसीलिए बता दिया कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने मास को लिया था वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मान लो कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, यहाँ पे चाय लिया है, ये एन नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो 1 मोल करेंगे तो क्या होगा, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, बिकॉज मोल को 2n करोगे तो इसमें भी क्या होगा, 2 चाय हो जाएगी। मोल को 3 मोल करोगे तो इसमें 3 चाय हो जाएगा, तो क्या होगा, चाहे m का वैल्यूज तो कांस्टेंट ही होगा। इज इट क्लियर, यस और नो? ओके, गुड।